जैसे जो बात होती है कि युग परिवर्तन हो जाएगा, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा एंड ऑल दैट, राइट। पर क्या कितनी सच्चाई है इसमें, क्या इसमें सच है, क्या झूठ है? पहली बात तो पिछली वीडियो में मैंने एक बात बोली कि संपूर्ण विश्व जो है वो उस एनर्जी के अंतर है, ठीक। दूसरी बात मैंने आपसे ये बात की कि जो ऊर्जा है वो अपने आप में, यदि वो जो आसुरी शक्तियाँ हैं अगर वो प्रबल हो रही हैं और अपना कार्य कर रही हैं, तो आप ये समझ के चलें कि ये विधाता का ही जो है वो उनको आदेश है, ठीक। अच्छा, कली की बात हुई, कल्कि की बात हुई कि मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, कुछ लोगों ने तो अपने आप को कल्कि बोल भी दिया था कि भाई मैं कल्कि हूँ। तो कई लोगों ने तो ये भी बोल दिया था कि कल्कि जो हैं वो आने वाले हैं, है ना। कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया था कि कल्कि जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने ये भी बोल दिया था कि जो कल्कि हैं उनको वो कुछ लोगों ने तो अपने आप को कल्कि प्रदर्शित भी कर दिया था। अच्छा, ये लॉकडाउन के टाइम्स की बात है। मैं देखता था, मैं सोचता था कि कैसे, मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है कि उनके अंदर वो भाव उत्पन्न हुआ हो, अब हो सकता है कि मेरे अंदर वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ, आपके अंदर वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो किसी के अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि मैं ही कल्कि हूँ। तो ऐसे ही अगर आप ये बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहते होंगे मैं ही कली हूँ, ठीक। अच्छा, अब बेसिकली ये जो बातें होती हैं इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है? युग परिवर्तन की तो बात बाद की आ गई, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इसका एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्या ये हमारे सनातन का हिस्सा है? क्या ये हमसे परे की बात है? क्या ये हमारे ही जो है उपनिषदों की, वेदों की, पुराणों की ये बात है? क्या कल्कि का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं बाहर से तो नहीं आया? या कली का कोई कॉन्सेप्ट है वो कोई बाहर से तो नहीं आया? कारण क्या है, रीज़न क्या है? समझने वाली बात ये है कि इसका बेसिक, इसके पीछे खेल क्या है। अच्छा, कल्कि, दज्जाल, ठीक है, और भी मैं शब्द नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे चैनल बहुत प्यारा है। अच्छा, तो पहली बात तो हम बाइबल की बात कर लें, हम सैटनिक बाइबल की बात कर लें, हम सैटन शैतान की बात कर लें, हम हैवान की बात कर लें, हम भगवान की बात कर लें, ठीक है। ये आपको समझना होगा। ये कहानियाँ तो चलो मैं ये नहीं कहता कि किसी ग्रंथ में लिखा है तो ये सच है या झूठ है, भविष्यमालिका में लिखा है तो सच है कि झूठ है, हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने वो दिया है हमें धरोहर के रूप में, वो कहीं ना कहीं उनको आत्मज्ञान हुआ। अब नास्ट्रेडामस की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो आज तक सच हो रही हैं, ठीक है। अब ऐसे ही कहा जाता है कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति था जिसने ये सब चीज़ें लिखी थी, ठीक है। मैं इशारों में ही बात करूँगा कि एक रात में एक बाइबल लिखी गई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। खैर, हम बाइबल के बारे में बात ही क्यों करें? पहली बात तो ये है, क्या हमारा सनातन खत्म हो गया है? क्या हमारा धरोहर खत्म हो गया है? हम क्यों उन भविष्यवाणी, उन प्रोफेसीज़ के पीछे चल रहे हैं जिन प्रोफेसीज़, मैं ये नहीं कहता कि वो सही हैं कि गलत हैं, आई एम नो वन टू इंट्रोड्यूस दैट, आई एम नो वन टू जज दैट, एंड आई एम नो वन टू डिसाइड and give your thought about it that it is right or wrong. That is your own conscience. You know what is right and what is wrong. See, I am a तत्वदर्शी, मैं तत्वों को मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ, पर्सनली मैं अपना विचार रख रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि तत्व ही सब कुछ है। इस कंटेक्स्ट में एक बात ज़रूर कहूँगा कि वाल्मीकि जी जो थे वो डाकू थे, पर एक समय आया जब उन्होंने रामायण लिख दी। वैसे ही एक कंटेक्स्ट और है, जो अंगुलीमाल थे, जो भी डाकू थे, बुद्ध ने उनको भी बदल दिया। तो ये कहीं ना कहीं शैतान, हैवान और इंसान और भगवान, ये सब हमारे अंदर ही है ना, हमारे अंदर है, तभी तो ये सब हो पाता है। जब भी हम बात करते हैं इस बात की कि कोई
देवता आएंगे वो हमारे जीवन को बदल देंगे, या कोई बुरा इंसान आएगा वो हमारे जीवन को खराब कर देगा। समुद्र मंथन में भी देवासुर संग्राम हुआ। देव और असुरों का संग्राम कितने उसमें हो चुका है समझ के देखें। 2 देवासुर संग्राम तो माने गए, ठीक। अब उसके साथ में एक चीज़ समझिए, ये समुद्र मंथन जो होता है आप ही के अंदर होता है। आपका जल ही समुद्र है। आप अपनी बॉडी के जल को टेस्ट कर लें, कभी टेस्ट करवा लें, तो वो एग्जैक्टली समुद्र जैसा खारा है। और मंथन आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत रोज़ करती है। और मंदराचल मन के अंदर का आंचल है। और वो कच्छप अवतार, वो आपकी वो अनकॉन्शियस स्टेट है जो पहले से चली आ रही है। और वो जो वासुकी नाग है वो आप ही का मन है, जिसकी नेतड़ बनाया गया था, जिसकी नेति बनाई गई थी, ठीक। तो पहले तो कोई आएगा कोई नहीं आएगा, इस कॉन्सेप्ट को तो पहले साइड पे रख दो। अपने आप को जान लो। पहले ये समझ लो कि युग परिवर्तन जो होता है वो इन एन इंस्टेंट नहीं होता। ये काल है, ये समय है, इसकी एक चाल है। इसने अपनी चाल के हिसाब से कार्य करना है, ठीक। तो जो काल की चाल है वो अपना 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 कार्य करता है। और बुराई भी उसी का भाग है। बुराई इसका भाग नहीं है। बुराई भी अपने आप में उसी की बनाई हुई चीज़ है। तो इसलिए समुद्र मंथन को समझिए। पहली बात, युग परिवर्तन को समझना है तो आपको ये ज़रूर समझना होगा कि आपके आंतरिक, जो आपका आंतरिक आकाश है, आपके अंदर ही स्थित है, सब स्थित है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जब तक आप अपने अंदर को नहीं जानते हैं तब तक आप बाहर को नहीं जान सकते। बाहर से कोई आएगा, क्या वो जो आएगा उसकी तैयारी पहले शुरू नहीं हो गई? क्या वो जब आएगा तो वो आपके आंतरिक बदलाव नहीं होगा? क्या वो एकदम से आ जाएंगे? क्या वो आपके अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा? आज के समय में आप देखिए कि कैसे सबलाइमिनल्स दिए जा रहे हैं। आपको पता है आपके माइंड को कैसे ट्रेन किया जा रहा है, कैसे सिंबल्स आपको दिए जा रहे हैं, कैसी थॉट्स आपको दिए जा रहे हैं। आप तो एक उसी की बात करे जा रहे हो कि आपकी बॉडी में डाल दिया। अरे भाई, आपके माइंड में एक एक सेकंड में डाला जा रहा है। कैसे डाला जा रहा है उसको कौन जानता है? उसको कैसे समझोगे? जब तक तुम इसी चीज़ में उलझे रहोगे, डिप्रेशन में उलझे रहोगे कि कल को मैं मर जाऊंगा। भैया, मर तो जाना ही है, सबने मरना है। और काल की भेंट सभी चढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध में लोग मरे थे, उनमें से कुछ लोग जो हैं चिरंजीवी भी हो गए, है ना। उनको आने वाले समय में सप्तऋषियों में भी शामिल किया जाएगा, है ना। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो मैंने विचार आपको प्रस्तुत किया है, ये सिर्फ एक छोटा सा विचार है, सिर्फ एक विचार है, सिर्फ एक विचार है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई मैं माइंड में कुछ प्लांट कर रहा हूँ। नो, आपकी थॉट आपका है, आप जानते हो। आपको जिसने समझाया है, आपने जिससे समझा है, वो आपको पता है, ठीक है। पर मैं आपको ये कहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट में भागने से पहले अपने उपनिषदों को जानिए, आप अपने ग्रंथों को जानिए। अब जानिए कि आपके ग्रंथ क्या बोलते हैं। किसी ने बाइबल लिख दी थी, उस बाइबल में आपकी बात हो गई है, वो बात हो गई है, परंतु आपकी भविष्यवाणी एग्जैक्टली क्या कहती है, आपका भविष्य पुराण क्या कहता है, ठीक। आपके जो वेद हैं वो कितने साइंटिफिक हैं। मैं दावा करता हूँ, मैं इस बात का दावा करता हूँ, दावा इन द सेंस, माफ़ कीजिएगा, दावा नहीं बोलूँगा मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो टेस्ट कर चुका हूँ वो ये है कि किसी को वेद का एक मंत्र भी नहीं आता, ज़्यादातर किसी बच्चे को नहीं आता, परंतु बच्चे बैठे हुए यूट्यूब से ये ज़रूर सीख रहे हैं कि दिस विल हैपन, ठीक है। पहली बात तो ये 2 कम्युनिटीज़ की लड़ाई है, इसमें आपका कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। अब 2 कम्युनिटीज़ की लड़ाई होती भी है, वो भी विधा का विधान है। दूसरी बात, देवों और असुरों का संग्राम हमेशा से चलता आया है, हमेशा से स्थापन होता आया है, हमेशा स्थापन करने की कोशिश करते रहे हैं देव और असुर अपना 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 साम्राज्य। आप कालनेमी राक्षस की बात कर लें, आप विद्युत जी की बात कर लें, आप रावण की बात कर लें,
आप माली सुमाली की बात कर लें, आप डीएनए की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि डीएनए चेंज हो जाएगा, ये तो पहले से होता आया है और होता रहेगा। परंतु अच्छाई, सच्चाई, दैवीय शक्तियाँ कभी मरती नहीं हैं। ठीक, ये आप हमेशा याद रखिए, ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप उस दैवीय शक्ति की शरण में हैं तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे बुराई को भी फूड चाहिए होता है एक थॉट रूपी, वैसे ही अच्छाई को भी फूड चाहिए होता है एक थॉट का रूप। ये सब लड़ाई विचार की है, ये सब लड़ाई अस्तित्व की है, ये सब लड़ाई जो है ना एग्जिस्टेंस की है। ठीक है, तो इसलिए इसके और भी जो है पदार्पण करूँगा, मैं बात करने की कोशिश करूँगा आपसे। कुछ भी गलत लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, परंतु ये बात आप याद रखिए कि आप के अंदर ही है सब कुछ, मरना भी और जीना भी। तो फिर मैं अंत में बोल के जा रहा हूँ कि महामृत्युंजय करो, गायत्री करो, कुंजिका करो। अगर कुछ गलत कर भी लिया है, कुछ ऐसा स्टेप उठा भी लिया है, तो भाई कुंजिका करो, डू इट एंड सी द डिफरेंस। ठीक है, प्राणायाम करो, ये उलझनों में मत उलझो। युग परिवर्तन क्या है इसके बारे में बहुत जल्दी बहुत डिटेल में एक वीडियो आने वाली है, वो इंडोर में ही शूट करूँगा क्योंकि बाहर से बहुत शोर आता है और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं पब्लिक प्लेस पे, राइट। सो इसलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर।